संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है, देश ने सिर्फ हंगामा, हल्ला और सदन के अंदर संग्राम ही देखा है। मणिपुर के मुद्दे पर छिड़े संग्राम में ये मॉनसून सत्र भी धुलता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष सरकार को मणिपुर पर घेरने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, वही सत्ता पक्ष आने वाली हर चुनौती के लिए खुद को तैयार बता रहा है। स्पीकर के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वागत करती है, लेकिन ये अजीब हालत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत में कौरव चाहते थे कि अर्जुन अपने बाण नहीं उठाएं, तब कृष्ण ने समझाया था। यहाँ ऐसी महाभारत चल रही है जहाँ कौरव चाहते हैं कि अर्जुन आए, बाण वर्षा करे तो बहुत अच्छा, अपना विनाश खुद तय कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। वाईएसआरसी भी एनडीए को समर्थन देगी, बहुजन समाज पार्टी के भी वो चाहते हैं कि पर्याप्त चर्चा हो, हर एक पे चर्चा हो, मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पे भी चर्चा हो। तो आप देखिएगा, विपक्ष के लिए चुनौती ये होगी कि पिछले बार जब 2018 में नो कॉन्फिडेंस लाए थे तो उनको 129 मत आए थे। इस बार देखिएगा कितने आते हैं। मणिपुर पर विपक्ष सदन के भीतर प्रधानमंत्री का बयान और विस्तृत चर्चा चाहता है। वही सरकार इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा करवाना चाहता है। विपक्ष को प्रधानमंत्री के बयान से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वही सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वही विपक्ष के आक्रामक तेवर का जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। विपक्ष ने अपनी रणनीति के तहत सरकार को घेरने के लिए अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि विपक्ष ने दोनों सदनों के लिए भी रणनीति बनाई है, जिसमें सरकार को मणिपुर मामले पर लगातार निशाने पर लेने की कोशिश जारी रहेगी। इस कड़ी में सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष ने अपने सांसदों और नेताओं को काले कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान के अलावा विपक्ष को कुछ भी मंजूर नहीं है। आइए जानते हैं कि विपक्ष की रणनीति क्या है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत जब भी कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद सदन में बोलेगा तब विपक्षी सांसद विरोध और नारेबाजी करेंगे। हालांकि इस रणनीति के तहत ये भी तय किया गया है कि जब सदन में नितिन गडकरी जैसे कुछ मंत्री या अन्य पार्टियों के सांसद अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष शांत रहेगा। जब बीजेपी सांसद पात्रा ने जब बुधवार को राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण संबंधित बिल का मुद्दा उठाया तो विपक्षी सांसदों ने मर्यादा बनाए रखी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने के लिए विपक्षी सांसद प्रश्नकाल के समय मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, साथ ही तारांकित प्रश्न भी सदन में पूछेंगे, क्योंकि तारांकित प्रश्न लेते हुए स्पीकर को पूरक प्रश्न के लिए सदस्य के पास आना पड़ता है और इसका फायदा उठाते हुए विपक्ष के नेता मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेता राज्यसभा में लगातार इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, राज्यसभा और लोकसभा के लिए विपक्षी गठजोड़ ने पहले ही अलग अलग रणनीति बनाई हुई है, जिसके तहत विपक्ष का मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना और सरकार को हर संभव तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर घेरे रखना।